Students, today we will discuss the topic that is the standard electrode potential of D block elements. हमें basically इस topic में करना क्या है, we have to see कि under which conditions standard electrode potential की value D block metals के लिए ज़्यादा होती है for some of the D block metals और कुछ मेटल्स के लिए वैल्यू कम हो जाएगी. सो ऑन द क्लियर हमें सिर्फ एलिमेंट्स को कंपेयर करना है कि किसका इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल कम होगा, किसका ज़्यादा होगा. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो वी हैव टू स्टडी द फैक्टर्स ऑन विच द इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल डिपेंड्स एंड फाइनली वी विल कंपेयर द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल वैल्यूज. सो जस्ट ऑल ऑफ यू नो द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल. इट इज सिंपली द पोटेंशियल डिफरेंस between the metal and the ions of solution. अगर आप किसी मेटल रॉड को सॉल्यूशन में डिप करते हो तो मेटल रॉड और जो सॉल्यूशन के आयंस हैं उनके बीच में जो एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होगा दैट इज सेड टू बी द इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इट इज द मेजर ऑफ द टेंडेंसी of the electrode to undergo oxidation और reduction. आपकी इलेक्ट्रॉड का ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा, ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल वैल्यूज पे. सो बेटा एक चीज तो यहां से क्लियर है कि जो इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल की वैल्यू है वो हमें सॉल्यूशन के अंदर मिलती है, ये चीज ठीक है. दिस यू हैव टू रिमेंबर. सो फर्स्ट व्हाट वी विल डू, विल सिंपली स्टडी द फैक्टर्स on which E0 electrode depends. It is one of the important article. किस पे वो डिपेंड करेगा, this we must know. So normally क्या होता है, suppose this is a D block metal जो initially solid state में है. Clear to all of you. First हमें क्या करना होगा, इसको solid state से we have to convert it into the gaseous state and this process is said to be the सब्लिमेशन. और इसके लिए जो एनर्जी आप सप्लाई करोगे, बी क्लियर, व्हेन यू वांट टू कन्वर्ट द सॉलिड इनटू द गैसियस स्टेट द प्रोसेस इज सब्लिमेशन एंड द एनर्जी सप्लाइड इज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. दिस इज द फर्स्ट स्टेप जब आप इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल को मेजर करोगे. सेकेंड स्टेप, अब यहां से आपको इलेक्ट्रॉन का लॉस कराना है फ्रॉम द गैसियस स्टेट. सो एम गैसेस विल बी कन्वर्टेड इनटू एम पॉजिटिव गैसेस और यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन लॉस होगा. अब यहाँ पर भी आपको पता है अच्छी तरह से कि व्हेन आपको इलेक्ट्रॉन का लॉस कराना है वी हैव टू सप्लाई द एनर्जी दैट इज सेड टू बी द आयोनाइजेशन एंथैल्पी. ठीक है. सो सेकंड प्रोसेस जो हमारा बेसिकली आयोनाइजेशन है, फॉर दैट वी हैव टू सप्लाई द एनर्जी. सो दो स्टेप हमने अभी किए. फर्स्ट इज सब्लिमेशन जिसमें भी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, सेकंड में भी आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी एंड द थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब एक पॉजिटिव आयन, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करेगा तब जो एनर्जी रिलीज्ड होगी दैट इज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन. M positive is converted into M positive aqueous. The energy released is said to be the enthalpy of hydration. दो चीजें ध्यान करना है, enthalpy of sublimation, it is the energy supplied, whereas enthalpy of ionization, it is also the energy supplied, whereas the enthalpy of hydration, it is the energy released. ये चीज आपको ध्यान करनी है. सो अब इसमें जो टोटल आपका चेंज हुआ दैट इज डेल्टा आर नॉट एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन. ये बेटा किसके इक्वल है, सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस सम ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस सम ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी. दीज टू आर द एनर्जी सप्लाइड whereas this one is the energy released. And this enthalpy of standard enthalpy of reaction, यहाँ से हमें आपका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल है उसकी वैल्यू मिलती है. सो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल है इज द मेजर ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन. इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जितना एंथैल्पी चेंज होगा वो वैल्यू हमें कहाँ पर दिखेगी, द वैल्यू वी विल सीन इन केस ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल. सो कभी भी इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल निकालते हैं सो बेसिकली इन तीन वैल्यूज को देखा जाता है. अब जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो हम पहले भी कर चुके हैं, जब आप डी ब्लॉक एलिमेंट में स्टडी करते हो सो वी डोंट हैव द रेगुलर ट्रेंड फॉर एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी. देयर इज नो
रेगुलर ट्रेंड, ये बेटा आपको ध्यान रखना है, कोई सब्लिमेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एंथैल्पी का रेगुलर ट्रेंड नहीं है। क्लियर? कई बार ये ज़्यादा हो जाती है, कई बार ये कम हो जाती है, वी डोंट से एनी रेगुलर ट्रेंड। और हाइड्रेशन एंथैल्पी का मैंने आपको बताया था कि हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा कब होती है? द स्टैंडर्ड हाइड्रेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ पॉजिटिव आयन, जब पॉजिटिव आयन का साइज स्मॉल होगा। सो यहां पर हम बेसिकली 3 आयंस के बारे में आपको बताऊंगा, ध्यान रखना है, जिनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, Cu2 positive, clear to all of you. After that we are having 2 more ions, cobalt 3 positive and nickel 3 positive. ये आपके 3 आयंस हैं, ड्यू टू स्मॉल साइज दे विल हैव वेरी हाई वैल्यू ऑफ, यू कैन से, हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो बेटा एक चीज ध्यान रखनी है, मैं बेसिकली जो आर्टिकल कराऊंगा मैं आपको बताऊंगा कि इन विच केसेस द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज मोर एंड इन विच केसेस द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज लेस, और कुछ केसेस में एक्सेप्शनली हाई होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली 3 पार्ट आपको यहाँ पे हम स्टडी कराएंगे। बट उससे पहले एक बार फिर से देखिए, जो आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है, वो आपके 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, आयनाइजेशन और हाइड्रेशन। इसमें से एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन और आयनाइजेशन ये एनर्जी सप्लाइड है और इनका डी ब्लॉक में कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है। क्लियर? सेकेंडली, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इज द एनर्जी रिलीज्ड, दिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अगर किसी आयंस का छोटा साइज होगा, आपको अच्छी तरह पता है, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं जो साइज है वो डिक्रीज करता है। सो टूवर्ड राइट हैंड साइड, एंड से पहले, एंड में तो साइज इंक्रीज करता है, तो एंड से पहले बेसिकली अगर आप बात करें निकल, कोबाल्ट या Cu, इनके 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव आयंस की, उनका साइज एक्सेप्शनली स्मॉल होता है, ड्यू टू विच दे विल हैव द हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब ये थोड़ा सा हमने स्टडी किया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, डिपेंड किस पे करता है। क्लियर? और जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इज द मेजर ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जब आपका मेटल सॉलिड स्टेट से फर्स्ट गैसेस में कन्वर्ट होगा, देन इट विल आयोनाइज एंड फाइनली इट विल हाइड्रेट। सो इसका जो टोटल मेजर आएगा वहां से आपका जो होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज आएंगी। चले नाउ सी, अब हम कंपेयर करते हैं जो मेन आर्टिकल है आज का, दैट इज कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ डी ब्लॉक मेटल्स। चलिए इसको हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं विद द एग्जांपल्स। इसमें जो फर्स्ट पार्ट हम अभी लेके चलेंगे स्टार्टिंग में, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। क्लियर? इफ E0 रिडक्शन वैल्यू इज मोर, अगर किसी एलिमेंट का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा है, इट मीन्स व्हाट विल आई से, मेटल हैज़ द मोर एबिलिटी टू अंडरगो रिडक्शन, टू अंडरगो रिडक्शन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हम ये कह सकते हैं कि M2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये चीज़ अगर इस M2 पॉजिटिव का E0 रिडक्शन ज़्यादा है, क्लियर, तो उसमें किस रिएक्शन को करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी? इट विल हैव द मोर एबिलिटी टू अंडरगो रिडक्शन। सिमिलरली अगर मैं कहता हूं आपसे, इफ E0 रिडक्शन इज लेस, अगर किसी के लिए E0 रिडक्शन लेस है, देन इट हैज द लेस एबिलिटी टू अंडरगो रिडक्शन। बट ऑन द कॉन्ट्ररी साइड, इसको कैंसिल करके हम कहेंगे इट हैज द मोर एबिलिटी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन। यानी अगर मैं बात करूं, इफ आई विल से कि M2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन M, और इसका रिवर्स का बात करें बेटा, M से M2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन। सो अगर E0 रिडक्शन कम है तो ये जो आपकी रिडक्शन रिएक्शन है इसकी एबिलिटी कम हो जाएगी, ऑन द अदर साइड जो ऑक्सीडेशन है उसकी एबिलिटी इंक्रीज होगी। सो 2 ही केसेस आपको देखने हैं, E0 रिडक्शन मोर, E0 रिडक्शन लेस। अगर E0 रिडक्शन मोर होगा इट अंडरगो रिडक्शन, और अगर बेटा E0 रिडक्शन लेस होगा देन इट अंडरगो ऑक्सीडेशन। ये पॉइंट आपको अपने ध्यान में रखना है। नाउ सी द कंडीशन अंडर विच वी विल हैव द मोर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड अंडर विच वी विल हैव द लेस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जस्ट सी आउट।
सो यहां पर हम स्टडी करते हैं फर्स्ट कंडीशन अंडर विच वी विल हैव मोर ई नॉट रिडक्शन। हमें स्टैंडर्ड रिएक्शन की वैल्यू ज़्यादा कब मिलेगी? बिल्कुल सिंपल है, इसमें जो ध्यान रखना है आपको, जब आपका व्हेन इलेक्ट्रोड प्रोसेस इज टूवर्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आपको ध्यान रखना है। जो भी आपको इलेक्ट्रोड का प्रोसेस दिया हुआ है, अगर वो प्रोसेस टूवर्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जा रहा है, देन बी क्लियर इट विल हैव द मोर ई नॉट रिडक्शन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और सेकेंड यहां पर, क्योंकि कॉन्ट्ररी एग्जाम्पल हम एक साथ करेंगे, कंडीशन अंडर विच वी विल हैव लेस ई नॉट रिडक्शन। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कब होगी? सो बेटा इसको रिवर्स करना है। अगर आपका इलेक्ट्रोड प्रोसेस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जा रहा है तो आपकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी। बट इफ द इलेक्ट्रोड ऑलरेडी हैज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर उसकी पहले से ही स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, देन बी क्लियर इट विल हैव द लेस ई नॉट रिडक्शन। सो दोनों पॉइंट को माइंड में रखिए, अगर पहले से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी, और प्रोसेस में टूवर्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ अचीव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आपकी ज़्यादा होगी। सो लेट अस सी वन एग्जाम्पल, हम इसमें देख के चलते हैं। इफ आई विल से ई नॉट Mn3 positive to Mn2 positive has high E naught reduction। बेटा समझने के लिए ध्यान कीजिए, एक ही एग्जांपल सफिशिएंट है, पर समझना बड़े ध्यान से, बिकॉज वी आर हैविंग सो मेनी इलेक्ट्रोड्स, तो हर एक को हम नहीं कर पाएंगे। कंडीशन बता दी है, एग्जांपल मैं एक कराऊंगा, अप्लाई आप कहीं पर भी कर सकते हैं। सो अब इसको देखते हैं। इफ आई राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mn3 पॉजिटिव, इसमें प्रोसेस क्या है, जस्ट सी आउट। Mn3 positive is converted into Mn2 positive। ये कन्वर्जन है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक इलेक्ट्रॉन का गेन है। अगर आप Mn3 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, इट विल बी आर्गन 4s0 3d4। क्लियर? आफ्टर द गेन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इट विल कन्वर्ट इनटू आर्गन 4s0 3d5। अब इस प्रोसेस को देखिए, this configuration is half filled stable electronic configuration। तो आपका जो इलेक्ट्रोड है वो कहां पर मूव कर रहा है? इट विल मूव टुवर्ड अ स्टेबल electronic configuration, therefore we can say it will have a high electrode potential और standard reduction potential। क्लियर? अब बात करते हैं सेकंड की, जहां पे वैल्यूज कम होती है। सो हेयर आई विल गिव यू ई नॉट Fe3 से Fe2 पॉजिटिव हैज लेस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इसमें भी प्रोसेस आपको वही देखना है, प्रोसेस इज Fe3 पॉजिटिव जो है बेटा, इट विल कन्वर्ट इनटू Fe2 पॉजिटिव। वन इलेक्ट्रॉन का गेन है। इफ आई राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसको बड़े ध्यान से देखना है। इट विल हैव Fe+3 argon 4s0 3d5, and after the gain of electron the configuration is argon 4s0 3d6। अब देखिए यहां पर पहले in the starting what will have, we will have the stable electronic configuration। वही मैंने आपको पहले कहा था, अगर आपका इलेक्ट्रोड स्टार्टिंग स्टेज में ही स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो मैंने दोनों कंडीशंस आपको एक्सप्लेन करी। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी, जब आपकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होती है। कंडीशन बिल्कुल ध्यान रखना है, कब ज़्यादा होगी? व्हेन द इलेक्ट्रोड प्रोसेस इज मूविंग टुवर्ड द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेकेंड कंडीशन अंडर विच वी विल हैव द लेस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसके लिए ध्यान क्या रखना है कि स्टार्टिंग में जो हमारे पास है, अगर उसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है
तो आपका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज है इट विल बी लेस। अब इसके बाद हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स एक्सेप्शनली, मैंने बताया था आपको जब स्टार्टिंग किया था कि आपका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, सब्लिमेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी और तीसरा हाइड्रेशन एंथैल्पी। सो हमारे पास कुछ ऐसे पॉजिटिव आयंस हैं जिनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है, ड्यू टू विच उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो एक्सेप्शनल है। तो थर्ड पॉइंट आपको कंसिडरेशन में लेना है। ये जनरल थी, इनमें कोई भी मेटल आपको दे सकते हैं, बट थर्ड में स्पेसिफिक वही देंगे जो एक्सेप्शंस है। आप ये भी कह सकते हो कि मैं अब आपको एक्सेप्शंस के बारे में बताऊंगा जो यहाँ पर है। सो नाउ आई विल राइट द थर्ड पार्ट ऑफ दिस। थर्ड आई विल राइट एक्सेप्शंस to standard electrode potentials, or you can say E naught reductions. Clear to all of you? Or we can also say the effect of high hydration enthalpy on electrode potential. Just see out. So यहां पर हम स्टडी करेंगे कि कुछ आयंस में ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज दे विल हैव द हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट होता है। तो मैं क्लियर कर दूं यहां पे कि इफ देर इज एन एक्सेप्शनली स्मॉल साइज ड्यू टू विच दे विल हैव हाई hydration enthalpy, this leads to more E naught reduction. वहां पर आपकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। और ये होगा किस केस में, इसमें पर्टिकुलरली मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में भी 3 एग्जांपल बताए थे। सेम आई टेल यू, Cu2 पॉजिटिव, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव एंड निकल 3 पॉजिटिव. These are the positive ions which are having the small size, due to which they will have the high hydration enthalpy and that result in the more E naught reduction values. हम एग्जाम्पल भी देखते हैं। फर्स्ट अगर आप देखो E naught Cu2 पॉजिटिव से Cu की अगर हम बात करें तो जो वैल्यू है, लर्न करो या ना करो, आपको मैं क्लियर कर दूं, किसी भी इलेक्ट्रोड की वैल्यू पोटेंशियल की वैल्यू लर्न करने की जरूरत नहीं, हम तो जस्ट टू एक्सप्लेन वैल्यू नोट करते हैं। सो ये जो वैल्यू है इट इज 0.34। अब यहाँ जो प्रोसेस हुआ है, वैसे तो हम प्रोसेस ना भी देखें तो काम चलेगा क्योंकि 3 आयंस यहाँ पर एक्सेप्शन से जो ऑलरेडी आपको बताए जा चुके हैं। सो जस्ट वी विल सी हेयर Cu2 पॉजिटिव इज कन्वर्टेड इनटू Cu प्लस द गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? सो यहाँ पर जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी, आर्गन कम्स आउट टू बी 4s0 3d9 एंड इट विल हैव आर्गन 4s1 3d10। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो यहां पर अब ध्यान से क्या देखना है, मैं तीनों एग्जांपल आपको बताऊंगा यहां पर। अब यहां पर हमने जो आपको पहले डिस्कस किया था हमने फैक्टर कि एक्सेप्शनली हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए जो प्रोसेस है इट विल मूव टुवर्ड द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ मूव करना चाहिए। नो डाउट कॉपर में मूव भी कर रहा है, 3d9 से 3d10 मूव कर रहा है, डजंट मेक एनी इशू। बट यहां पर इन 3 आयंस में आपको मेन फैक्टर क्या लेके चलना है, Cu2 पॉजिटिव ड्यू टू एक्सेप्शनली स्मॉल साइज इट विल हैव हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे जो ओवरटेक करेगा आपके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले फैक्टर को। सो बी क्लियर, अगर ये फैक्टर आपके तीनों आए, इन 3 एग्जांपल्स में आपको पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नहीं देखना है। वैसे मैं एक चीज़ बताऊंगा कि जो बाकी 2 एग्जांपल है वहाँ पर हमें स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलेगी, सिर्फ कॉपर के केस में मिलती है, बाकी दोनों में हमारा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलेगी। इन स्पाइट स्टेबल नहीं मिल रही है, फिर भी उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है, रीज़न इज़ हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। सो यहाँ पर मैं इस चीज़ को कहूँ तो वी विल सी इट डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स कि Cu2 पॉजिटिव में तो हम मूव कर रहे हैं, वी विल मूव टूवर्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बट इन केस ऑफ दीज 2 हम ऐसा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ मूव नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है। चलिए लेट अस सी द सेकंड एग्जांपल।
Second example is E naught CO plus 3 to CO plus 2, cobalt 3 positive से 2 positive, the value is plus 1.97 volt. Now the process is, जो आपका cobalt plus 3 है, it will convert into cobalt plus 2. Clear to all of you by the gain of electron. If I write the configuration, cobalt plus 3 is argon 4s0 3d6 और हम मूव करेंगे argon 4s0 3d7. अब देखिए बेटा, ना तो ये हाफ फील्ड है ना ये फुल फील्ड है, मीन्स हम स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ मूव नहीं कर रहे हैं. क्लियर. इवन दो वैल्यू ज़्यादा है तो रीज़न वही आएगा, ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ CO plus 3 ion, we will have exceptionally high standard electrode potential. चलिए, now we are having one more example in this category. E naught nickel 3 positive to nickel 2 positive. This will also have high E naught reduction. Clear. चलिए, so here the process is nickel 3 positive is converted into nickel 2 positive by the gain of electron. अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, so it will be argon 4s0 3d7 और बेटा ये कन्वर्ट होगा argon 4s0 3d8. So again वही रीज़न है, neither this is fulfilled nor half filled, even though the value is high. The reason is Ni3 positive, it will have high hydration enthalpy. So ये अपने माइंड में रखेगा. ये 3 केसेस अगर आपके आते हैं, ठीक है, जनरली अगर मैं बात करूं आपसे कि आपको देखना क्या है कि किसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा होगी, इन तीनों को केसेस में आए तो इनको अलग रखना है. दीज आर द एक्सेप्शंस. ठीक है, इनको जनरल मिक्स नहीं करना है. ठीक है, वेन एवर द केस इज Cu2 पॉजिटिव या कोबाल्ट 3 पॉजिटिव या निकल 3 पॉजिटिव, सो डायरेक्टली आपको लिखना है दे विल हैव द हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ड्यू टू विच दे विल हैव हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज. बाकी केसेस में 2 चीज़ें ध्यान रखिए. अगर आप स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, देन यू विल हैव द हाई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. और अब पहले से ही स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, देन यू विल हैव द लेस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. सो ये हमने डिस्कस की काफ़ी चीज़ें. नाउ द लास्ट थिंग इन द एंड ऑफ द लेक्चर इज variation of standard electrode potential in 3D transition series. Just see out. So बेटा इसमें जनरली मैं बताऊंगा, अगर आप स्कैंडियम से टूवर्ड जिंक जाते हो, देन वी आर हैविंग नो रेगुलर ट्रेंड ऑफ ई नॉट रिडक्शन. हमारे पास कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है और इसके 2 रीज़न है. पॉइंट नंबर 1, वी आर हैविंग नो रेगुलर ट्रेंड ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. सब्लिमेशन का भी कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है, समटाइम डिक्रीजेस समटाइम इंक्रीजेस. एंड सेकेंडली वी डोंट हैव नो रेगुलर ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसका भी रेगुलर ट्रेंड नहीं है. और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में दीज 2 आर द, यू कैन से, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. अगर इनका रेगुलर ट्रेंड होता तो हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का भी रेगुलर ट्रेंड मिलता, बट दीज 2 डजंट हैव एनी रेगुलर ट्रेंड, सो वी कैन से वी डोंट हैव एनी रेगुलर ट्रेंड इन द स्टैंडर्ड रिडक्शन और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द 3D ट्रांजिशन सीरीज. सो स्टूडेंट, ये एक आर्टिकल हमने किया. चीज़ों को बहुत ध्यान में रखना है, कब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होगा और कब उसकी वैल्यू कम होगी. तो ज़्यादा के लिए ध्यान रखना है व्हेन यू मूव टुवर्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. कम कब होगा? जब ऑलरेडी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. और अगर हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी है तो भी ज़्यादा होगा. उसमें आपको 3 एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं, Cu2 पॉजिटिव, CO3 पॉजिटिव एंड Ni3 पॉजिटिव. यू हैव टू रिमेंबर. सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन D ब्लॉक एलिमेंट्स. दैट्स ऑल.